हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास उपन्यास पर आधारित रहने वाली है। केवल प्रश्न और उत्तर रहेंगे। उत्तर आपको क्लास के दौरान ही दे दिए जाएंगे। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। किष्ना उपन्यास का हिंदी रूपांतर किस नाम से किया गया? किष्ना उपन्यास का हिंदी रूपांतर गबन नाम से किया गया, जो कि प्रेमचंद द्वारा रचित है। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1931 ईस्वी, जबकि किष्ना का प्रकाशन वर्ष रहा था 1907 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। जलवायु इसार का हिंदी रूपांतर किस नाम से किया गया? जलवायु इसार का हिंदी रूपांतर किया गया वरदान नाम से। जलवायु इसार का हिंदी रूपांतर किया गया वरदान नाम से। 1921 रहा इसका प्रकाशन वर्ष। जलवायु इसार का प्रकाशन वर्ष रहा 1912। आगे बढ़ेंगे। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ और हिंदी उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है सेवा सदन। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है सेवा सदन। अगला प्रश्न है, रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना कब की गई? रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना कब की गई? तो सन 1907 ईस्वी में। सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। प्रेमचंद के किस उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया गया? तो प्रेमचंद के उपन्यास प्रेमा को संशोधित करके सन 1929 ईस्वी में प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया गया। प्रेमचंद द्वारा रचित प्रेमा नामक उपन्यास को सन 1929 ईस्वी में संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया गया। भिखारिणी उपन्यास के रचयिता कौन है? भिखारिणी उपन्यास के रचयिता रहे विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। भिखारिणी का प्रकाशन वर्ष रहा 1929 ईस्वी। इसके अलावा इसका विषय वस्तु है, भिखारिणी उपन्यास की विषय वस्तु क्या रही? तो अंतर्जातीय विवाह की समस्या और प्रेम की त्रासदी का चित्रण। भिखारिणी उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण किया गया है। संघर्ष के रचयिता कौन रहे? संघर्ष उपन्यास के भी रचयिता रहते हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। संघर्ष का प्रकाशन वर्ष रहता है 1945 ईस्वी तथा इस उपन्यास में आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का चित्रण किया गया है। संघर्ष नामक उपन्यास में आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का चित्रण किया गया है। देहाती दुनिया शीर्षक से उपन्यास की रचना किसने की? देहाती दुनिया शीर्षक से उपन्यास की रचना की गई है शिवपूजन सहाय द्वारा। शिवपूजन सहाय द्वारा। इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1926 ईस्वी में इसकी रचना की गई शिवपूजन सहाय द्वारा। किनके अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है? किनके अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है? तो डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा और मंगल प्रभात उपन्यास की रचना किसने की? भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा और मंगल प्रभात उपन्यास की रचना किसने की? तो चंडी प्रसाद हृदयेश ने। चंडी प्रसाद हृदयेश ने। चंडी प्रसाद हृदयेश ने मनोरमा और मंगल प्रभात उपन्यासों की रचना की है। किस रचनाकार ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रवृत्ति का प्रवर्तन किया? किस रचनाकार ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रवृत्ति का प्रवर्तन किया? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रवृत्ति का प्रवर्तन किया। पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य किसने कहा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य किसने कहा है? तो
बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने, बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने सर्वप्रथम पांडे बिपिन शर्मोगी के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है। आगे है, दिल्ली का व्यभिचार, मास्टर साहब, सत्याग्रह, रहस्यमयी, पैसे का साथी उपन्यास के रचयिता कौन रहे? दिल्ली का व्यभिचार, मास्टर साहब, सत्याग्रह, रहस्यमयी, पैसे का साथी उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो ऋषभ चरण जैन, ऋषभ चरण जैन। यह एक प्रकृतिवादी शैली का उपन्यासकार है। आगे है, निर्वासिता समाज की वेदी पर सा की रूपरेखा, ज्योतिर्मय उपन्यासों की रचना किसने की? निर्वासिता समाज की वेदी पर सा की रूपरेखा, ज्योतिर्मय उपन्यासों की रचना किसने की? तो अनुपलाल मंडल ने। अनुपलाल मंडल ने। अगला प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त किस विचारधारा के उपन्यासकार है? सियाराम शरण गुप्त किस विचारधारा के उपन्यासकार है? तो गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार है। गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार है। सियाराम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार है। इनकी प्रमुख रचना है, सियाराम शरण गुप्त की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी इत्यादि। गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी इत्यादि। आगे बढ़ेंगे, राम रहीम, पुरुष और नारी संस्कार किनके उपन्यास है? राम रहीम, पुरुष और नारी संस्कार इत्यादि किनके उपन्यास है? तो राधिका रमण प्रसाद सिंह। राधिका रमण प्रसाद सिंह। आगे बढ़ेंगे, महाशय भड़ाम सिंह शर्मा, विलायती उल्लू, स्वामी चौखटानंद, प्राणनाथ, गंगा जमुनी किनकी रचनाएं हैं? तो जेपी श्रीवास्तव की रचनाएं हैं। महाशय भड़ाम सिंह शर्मा, विलायती उल्लू, स्वामी चौखटानंद, प्राणनाथ, गंगा जमुनी, जेपी श्रीवास्तव की रचनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे, संदेह प्रेम की पीड़ा, अरुणोदय बाबू साहब किनकी रचना है? संदेह प्रेम की पीड़ा, अरुणोदय बाबू साहब किनकी रचना है? तो गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश की रचना है। या गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश की रचना है। आगे बढ़ेंगे, पाप और पुण्य, जेल यात्रा, तलाक, पतझड़, सन्यासिनी किनकी रचनाएं हैं? पाप और पुण्य, जेल यात्रा, तलाक, पतझड़, सन्यासिनी, ये सभी प्रफुल्ल चंद्र ओझा की रचनाएं हैं। ये सभी प्रफुल्ल चंद्र ओझा की ये सभी रचनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे, सूर्यास्त प्रतिमा, मदारी आदि किनकी रचनाएं? सूर्यास्त प्रतिमा, मदारी आदि ये सभी किनकी रचनाएं हैं? तो गोविंद वल्लभ पंत की रचनाएं हैं। ये सभी गोविंद वल्लभ पंत की रचनाएं हैं। ये सभी सूर्यास्त प्रतिमा, मदारी इत्यादि। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे किनके उपन्यास है? तो निराला के उपन्यास है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास है। ये सभी अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे इत्यादि। डायरी प्रवृत्ति का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के किस उपन्यास से माना जाता है? डायरी प्रवृत्ति का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के किस उपन्यास से माना जाता है? तो डायरी प्रवृत्ति का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी, आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है। इसका प्रकाशन रहा 1932 ईस्वी। इसका प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी।
हिंदी में सहयोगी लेखन की शुरुआत किस उपन्यास से माना जाता है? हिंदी में सहयोगी लेखन की शुरुआत 1927 ईस्वी में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी। हिंदी में सहयोगी लेखन की शुरुआत 1927 ईस्वी में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से माना जाता है। ठीक है, त्रिमूर्ति से माना जाता है। किनके द्वारा रचित रहे त्रिमूर्ति उपन्यास? भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से हिंदी में सहयोगी लेखन की शुरुआत मानी जाती है। किनके अनुसार ईलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है? तो डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार ईलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है। दशार्क जयवर्धन मुक्तिबोध अनंतर सुखदा उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो जैनेन्द्र कुमार। दशार्क जयवर्धन मुक्तिबोध अनंतर सुखदा उपन्यास के रचयिता कौन रहे? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय क्या रहा? जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय रहा काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण। 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 आगे बढ़ेंगे। जहाज का पंछी, जिप्सी, ऋतुचक्र, कवि की प्रेयसी किनके द्वारा रचित उपन्यास है? जहाज का पंछी, जिप्सी, ऋतुचक्र, कवि की प्रेयसी किनके द्वारा रचित उपन्यास है? तो ईलाचंद्र जोशी द्वारा रचित यह उपन्यास है। ईलाचंद्र जोशी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। ईलाचंद्र जोशी द्वारा रचित यह उपन्यास है। ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार रहे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को अज्ञेय नाम किसने दिया? तो जैनेन्द्र ने दिया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम किसने दिया? तो जैनेन्द्र ने दिया। अपने अपने अजनबी उपन्यास की विषय वस्तु क्या रही? अपने अपने अजनबी उपन्यास का विषय वस्तु रहा मृत्यु से साक्षात्कार। मृत्यु से साक्षात्कार। प्रकाशन वर्ष क्या रहता है? 1931। किनके द्वारा रचित है? तो अज्ञेय द्वारा रचित है। अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे। पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, आज की डायरी, दूसरा सूत्र किनके उपन्यास है? तो डॉक्टर देवराज के उपन्यास है। ये सभी मनोवैज्ञानिक उपन्यास रहे। डॉक्टर देवराज के उपन्यास है ये सभी, जो कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास रहे। पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, आज की डायरी, दूसरा सूत्र इत्यादि। ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, संकल्प किनके द्वारा रचित उपन्यास है? तो विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित उपन्यास है ये सभी। ये एक मानवतावादी उपन्यासकार रहे। विष्णु प्रभाकर एक मानवतावादी उपन्यासकार रहे। आगे बढ़ेंगे। धरती की आंखें, बया का घोंसला और सांप, काले फूल का पौधा, रूपा जीवा किनके द्वारा रचित उपन्यास है? तो ये सभी लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित उपन्यास है। लक्ष्मी नारायण लाल एक व्यक्तिवादी उपन्यासकार रहे। लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित ये सभी उपन्यास है, जो कि एक व्यक्तिवादी उपन्यासकार रहे। संगम प्रत्यागत लगन, कुंडली चक्र किनके द्वारा रचित उपन्यास है? संगम प्रत्यागत लगन, कुंडली चक्र किनके द्वारा रचित उपन्यास है? तो वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है ये सभी। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है ये सभी। इन्हें हिंदी में सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। ठीक है, इन्हें हिंदी में सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। आगे बढ़ेंगे। वैशाली की नगर वधू, रक्त की प्यास, आलमगीर, सोमनाथ, गोली किनके द्वारा रचित उपन्यास है? वैशाली की नगर वधू, रक्त की प्यास, आलमगीर, सोमनाथ, गोली किनके द्वारा रचित उपन्यास है? तो चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास है। चतुरसेन शास्त्री
चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे। देवकी का बेटा यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात किनके जीवनी परक उपन्यास है। देवकी का बेटा यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात किनके जीवनी परक उपन्यास है। तो रांगे राघव के जीवनी परक उपन्यास है। रांगे राघव के जीवनी परक उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे। शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, महाकाल उपन्यास किनके द्वारा रचित है। तो अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, महाकाल अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है। अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। रामविलास शर्मा ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। सूनी घाटी का सूरज, राग दरबारी, सीमाएं टूटती हैं उपन्यास किनका है। तो श्रीलाल शुक्ल का है ये सभी उपन्यास, श्रीलाल शुक्ल। सूनी घाटी का सूरज, राग दरबारी, सीमाएं टूटती है श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास है। आतंक साथ सहा गया दुख, अभिज्ञान उपन्यास के रचयिता कौन रहे। आतंक साथ सहा गया दुख, अभिज्ञान उपन्यास के रचयिता रहते हैं नरेंद्र कोहली। वीरेंद्र कुमार जैन कृत कौन सी रचना महावीर स्वामी के जीवन एवं उनके सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित है। वीरेंद्र कुमार जैन कृत कौन सी रचना महावीर स्वामी के जीवन एवं उनके सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित है। तो अनुत्तर योगी नामक रचना वीरेंद्र कुमार जैन कृत अनुत्तर योगी नामक रचना महावीर स्वामी के जीवन एवं उनके सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अवदान पर केंद्रित है। आगे बढ़ेंगे। आग और पानी, ढाल, तलवार उपन्यास के रचयिता कौन रहे। आग और पानी, ढाल, तलवार उपन्यास के रचयिता रहते हैं रघुवीर शरण मित्र। आगे बढ़ेंगे। बेकली का मज़ार उपन्यास के रचयिता कौन रहे। बेकली का मज़ार उपन्यास के रचयिता रहते हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव। राजतिलक मगध की जय उपन्यास के रचयिता कौन रहे। राजतिलक मगध की जय उपन्यास के रचयिता रहे शिव सागर मिश्र। आगे है द्रौपदी की आत्मकथा, द्रोण की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा उपन्यास के रचयिता कौन रहे। द्रौपदी की आत्मकथा, द्रोण की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा उपन्यास के रचयिता रहते हैं मनु शर्मा। फौलाद का आदमी कांच का घर उपन्यास के रचयिता कौन रहे। फौलाद का आदमी कांच का घर उपन्यास के रचयिता रहे राम कुमार भ्रमर। आगे बढ़ेंगे। महाकवि कालिदास की आत्मकथा उपन्यास के रचयिता कौन रहे। महाकवि कालिदास की आत्मकथा उपन्यास के रचयिता रहते हैं जयशंकर द्विवेदी। आगे बढ़ेंगे। इतिहास के नुपुर रस कपूर, एक और भीष्म उपन्यास के रचयिता कौन रहे। इतिहास के नुपुर रस कपूर, एक और भीष्म उपन्यास के रचयिता कौन रहे। आनंद शर्मा। प्रथम शैलपुत्री च मंत्रपुत्र पुरोहित उपन्यास के रचयिता कौन रहे। प्रथम शैलपुत्री च मंत्रपुत्र पुरोहित उपन्यास के रचयिता कौन रहे। मायानंद मिश्र। आगे बढ़ेंगे।
रथ के पहिए उपन्यास का विषय वस्तु क्या है? रथ के पहिए उपन्यास का विषय वस्तु है मध्य प्रदेश के गोंड जातियों का यथार्थ चित्रण। रथ के पहिए उपन्यास में मध्य प्रदेश के गोंड जातियों का यथार्थ चित्रण किया गया है। यह किसका उपन्यास है? तो देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है। रथ के पहिए देवेंद्र सत्यार्थी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, दीर्घतपा कितने चौराहे राम रतन राय उपन्यास के रचयिता कौन रहे? दीर्घतपा कितने चौराहे राम रतन राय उपन्यास के रचयिता कौन रहे? फणीश्वरनाथ रेणु। आगे बढ़ेंगे। किसने रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है? किसने रेणु के उपन्यास में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती देखी है? तो अज्ञेय ने। ठीक है, आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहता है। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।